कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि लक्ष्य का मतलब क्या है, सॉरी संकल्प का मतलब क्या है। आज अगर जो कमी है ना, उस कमी पे मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोगों को प्लान आता है, सब लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज है, सब चीजें आपने कर रखी है, लेकिन ये संकल्प क्या है। तो संकल्प जब आप लेते हैं, वादा अलग चीज होती है, गोल अलग चीज होता है, ड्रीम अलग चीज होता है, संकल्प अलग है। जब आप संकल्प करते हैं, आप देखिए, एक बार सोच के देखिए, जैसे आपने कहा मैं करोड़पति बनूंगा, ये आपका लक्ष्य है, गोल आपने लिख लिया। लेकिन अगर नहीं बनूंगा तो वो जो चीज आप अंदर रखेंगे, जैसे भीष्म पितामह ने कहा कि मैं शादी कभी नहीं करूंगा, वचन दिया उन्होंने। वचन का मतलब संकल्प। तो वचन हमेशा आप जब अपने आप को देते हैं तो ये वादा ऊपर वाले से करते हैं आप, तो डरते हैं आप ये करते हुए कि मैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि मैं करोड़पति बनूंगा। ये कहने के लिए आपको बहुत ताकत चाहिए। बोल तो आप बता देंगे 1 करोड़ का, 100 करोड़ का, लेकिन जब आपसे ये कहा जाए कि चल ठीक है, अपने बच्चे के सर पे हाथ रख कर कहे कि तू अगर 2023 में करोड़पति बनेगा, तो फिर आप हाथ पीछे कर लेते हैं, क्योंकि वहां वो संकल्प निहित है। संकल्प का मतलब होता है आप किसी न किसी को साक्षी मानकर ये बात कह रहे हैं, आप कहीं ना कहीं ईश्वर से वो वादा कर रहे हैं। तो लोगों से किया गया वादा आप तोड़ देते हैं, भाई नहीं किया तो नहीं किया। लेकिन आपने आज कहा कि मैं जिस जिस चीज को आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, मैंने कहा था आपसे एक पेपर लेके आएंगे आप, है ना, उस पर संकल्प लिख लीजिए आप एक बार। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, आज का जो सेशन है उसमें जो आप कर रहे हैं उसमें हम अंत तक पहुंचेंगे। मतलब हम जिस चीज को लेके चल रहे हैं उस सफलता तक पहुंचेंगे। तो मैंने मेरा फोटो के साथ डाला था कि संकल्प सफलता की 100% गारंटी है। आप सब चीज कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं कर रहे जिस हिसाब से करना चाहिए। अभी एक पेशेंट है घर से, और उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, आपने बोला कि अगर ये ठीक हो जाए भगवान, तो मैं हनुमान जी के सवा मणि करूंगा। अभी वो ठीक हो गया, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप सवा मणि नहीं करें। नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। लोगों को तो नहीं बोला आपने, किसको बोला था ये। आप बोल तो फिर भी लोगों को बता रहे हैं, फिर भी ये बता रहे हैं कि मुझे करोड़पति बनना है, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं बोली आपने कि मैं भगवान का प्रसाद चढ़ाऊंगा, सवा मणि करूंगा। ये किसी को नहीं बोला आपने। किसको बोला। ऊपर वाले को डायरेक्टली बोला। और भाई साहब उसके साथ चिटिंग नहीं कर सकते आप। उसको जो बोल दिया वो बोल दिया आपने। आप चाहे कुछ भी हो जाए, अभी हो सकता है आपने डेट तय कर ली हो उस समय कि ये जो मंगलवार आएगा इसी को सवा मणि करनी, हो सकता है उस दिन तबीयत खराब हो आपकी, उस दिन बारिश आ रही हो, लेकिन सवा मणि तो भाई साहब उसी दिन होगी। क्यों होगी। क्योंकि आपने उसका संकल्प लिया। आज हम इस बिजनेस में पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश में एक चीज मिसिंग है। जैसे खाने के अंदर नमक मिसिंग है, होता है, तो हमें पता चल जाता है वो नमक जो है वो मिसिंग है, वो संकल्प है। तो आज हम उस पर बातचीत करेंगे। तो मैं एक पीपीटी शेयर करता हूं और एक सवाल आपसे पूछूंगा, और देखिए आप उसका सब जवाब भी देंगे, और पूरे जितने लोग बैठे हैं सभी जवाब दें। आप सब लोगों ने अपने अपने टारगेट बताते रहते हैं, उर्मिल सर पूछते रहते हैं, हमारी एक एक्सरसाइज चलती रहती है उर्मिल सर के थ्रू कि हमारा गोल क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता कि हम करने क्या जा रहे हैं, जब तक होगा नहीं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, हर तीसरे दिन चौथे दिन होता रहता है। तो किसी को आज समझ में आता है, किसी को कल समझ में आता है, किसी को परसों। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या हम सब यहाँ करोड़पति बनने के लिए बैठे हैं, या 2023 में क्या हमारा लक्ष्य करोड़पति का है। आप जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि सेकंड जो मैं चीज पूछूंगा ना वो इसी से रिलेटेड है। यस, अब देखिए, मैं आप सबने कहा यस 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 यस, चलो बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू। और आज का दिन बहुत बड़ा है, तो निश्चित रूप से आपको ये कहीं ना कहीं इसके जो आपने बोला है, वादा किया है, वो जरूर पूरा होगा। अब देखिए, मैं आप ही से पूछता हूँ, यहाँ 86 लोग हैं, आप खुद बताइएगा क्या 86 लोग करोड़पति बन जाएंगे क्या। हम करोड़पति सब बनना चाहते हैं, लेकिन क्या सब बन जाएंगे क्या। आपकी क्या राय है इसमें, जो राय है वही दीजिएगा, अगर चाहें तो नहीं, क्योंकि रेशियो है हर चीज का, हर चीज का एक रेशियो होता है। हम बनना चाहते हैं, लेकिन क्या सब बन जाएंगे क्या। तो जैसे कुछ लोगों ने कहा नो, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ना किसके लिए किया है, हाँ तो अपने लिए कर दिया, और सबने हाँ अपने लिए किया है, तो ना किसके लिए किया। यानी हमें प्रकृति का एक रेशो पता है, उसके लिए हमने ना किया। जिन्होंने हाँ किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सारी भीड़ जो है, क्या कंपनी में सब ज्वाइन करने वाले करोड़पति बनेंगे, तो हम कहते हैं नहीं जी नहीं बनेंगे, क्योंकि एक रेशियो है ये। क्या सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे, क्या सब पे मैट्रेस काम करेगा, तो एक रेशियो है।
2 4 5% लोग सब में मिलेंगे, लेकिन वो 2 4% जब हमने सबने ये कहा कि हम करेंगे, फिर वो आप लोगों को क्यों लगा 91 लोगों में से कि कुछ लोग नहीं करेंगे? इसका मतलब है कि कुछ लोग बिजनेस में तो हैं, लेकिन बिजनेस को फॉलो नहीं करेंगे। कुछ लोग बनने के लिए तो यस कर चुके, लेकिन बनने की प्रक्रिया को यस नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने ये तो सोच लिया कि मुझे बनना है, लेकिन बनने के लिए जो काम करने हैं उसमें से कुछ मिसिंग कर देंगे कहीं ना कहीं, और वो जो मिस करेंगे वो बाहर हो जाएंगे, यानी उस रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ये जो चीज थी, ये वो चीज थी जिसकी वजह से वो कोई चीज छोड़ देता है या कंप्लीट नहीं कर पाता, उस संकल्प की कमी है। तो आज आपने जो पेपर लिया उस पर आपने लिखा है संकल्प। लास्ट में मैं चाहूंगा उन 4 से 5 लोगों का नाम लिखे लास्ट लाइन में, जिनको आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। केवल नाम लिखना है, मैं कोई आपसे ऐसा काम नहीं करवाने वाला कि ऐसे क्या यार पता नहीं क्या हो जाएगा। केवल 3 लोगों का या 4 लोगों का आपको नाम लिखना है जिनको दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हैं, उनका नाम लिख लीजिए आप पेपर में लास्ट में। एक्टिविटीज जो है वो हम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, वरना नेटवर्क मार्केटिंग 30 साल से मार्केट के अंदर है और 30 साल से बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जो काम 30 साल से नहीं हुआ वो 1 साल में कैसे हो? तो जो हमने कमियां छोड़ी हैं उन कमियों को हम पूरा करें। तो जब आप ऊपर संकल्प लिखते हैं, नीचे उन लोगों का नाम लिखते हैं, तो आपको पता चलता है संकल्प टूटने का मतलब है इन 4 लोगों का, जिनको आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इनके सपने टूटना, इनको दुखी करना, इनको परेशान करना। तो कहीं ना कहीं आपको वो काम ऊपर वाला करना पड़ेगा, और ऊपर वाले काम इतने इजी होते हैं कि आप आराम से कर सकते हैं। मैं बहुत बार एक स्टोरी के जरिए आपसे पूछता हूं कि आप 4 लोग, एक बार आपने देखा होगा उसमें महाभारत में, जब भीम निकला, नाराज होकर निकला था घर से, तो रास्ते में उसको एक ब्राह्मण परिवार मिल गया। तो उस ब्राह्मण परिवार को एक राक्षस मिल गया जिसका नाम घटोत्कच था, और उसने कहा कि मुझे एक आदमी चाहिए जिसकी मुझे बलि देनी है। सुना होगा आपने प्रसंग, है ना? जिसने सुना है वो यस करेगा, ताकि आपको ये सही चीज, मतलब लोगों को भी पता चले कि ये बात सही है, महाभारत में थी ऐसा। तो वो घटोत्कच मिलता है और मुझे कहता है कि एक चाहिए, तो उसके पिता से पूछता है कि बताइए कौन चलेगा? तो बोले कि तुम तो दुर्बल हो और बूढ़े हो गए, तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा, मुझे इन तीनों बच्चों में से एक बच्चा चाहिए। तो वो कहता है ये बड़ा है, ये घर की जिम्मेदारी है, ये छोटा है, इसने तो अभी दुनिया नहीं देखी, तुम मजले बेटे को ले जाओ। तो वहां जब ये स्थिति, आप अगर उस पिता की जगह होते और आपका परिवार होता, तो आप क्या कहते? सबका एक ही जवाब होता है कि मैं चलूंगा। यानी आप अपने परिवार के लिए मरने की क्षमता तो रखते हो, मरना तो चाहते हो, लेकिन करना नहीं चाहते। मतलब इतना आसान रास्ता है उसकी जिंदगी को अच्छा बनाने का, उनकी जिंदगी बचाने के लिए मरने की तो सोच लेते हो कि मैं चाहूंगा पहले, है ना? क्योंकि आपने क्या कहा, मैं पिता हूं। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मैं पिता हूं तो इनकी जिंदगी अच्छी बनाना भी मेरा ही काम है। उनको जीवित रख के क्या करोगे? आप चले जाओगे तो उनका जीवन कैसा होगा? यानी आपने कोई बहादुरी का काम नहीं किया। मतलब मैं तो ये कह रहा हूं, जिसने ये डिसीजन लिया ना, मैं मरना चाहता हूं, उसने बढ़िया डिसीजन ले लिया कि उसको इस जिंदगी में स्ट्रगल ही नहीं करना, और आपने अपने परिवार को इस स्ट्रगल के लिए छोड़ दिया। तो आप अगर इतना प्यार करते हैं तो कुछ करने से ही आपकी जिंदगी बेहतरीन हो सकती है, मरने की जरूरत नहीं है। तो वो जो चीज है वो संकल्प में आती है। तो मैं एक पीपीटी शेयर करता हूं आप लोगों को, उस पर हम लोग देखेंगे। ये शब्द अपने आप में सफलता है, ये खुद शब्द। सर, पीपीटी नहीं आ रही है आपके पास में? नहीं है। ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैंने शेयर नहीं किया उसको, सॉरी। यस, आ गए। थैंक यू थैंक यू। तो संकल्प खुद अपने आप में एक इतना शक्तिशाली शब्द है कि अगर हमने इसका चुनाव कर लिया, इसके साथ मिलके काम कर लिया, तो हमारा काम निश्चित रूप से जो हमने टारगेट लिए वो पूरे हो जाएंगे। चलिए मैं एक बार थोड़ा गेट बंद करता हूं, क्योंकि अभी दिवाली का सीजन चल रहा है।
तो आपका संकल्प भी अब निश्चित रूप से पूरा होने वाला है। ढोल मंजीरे बज रहे हैं आसपास में संकल्प पूरा करने के लिए। तो चलिए संकल्प को लेके चलते हैं। तो ये इनको पहचानते हैं आप? इन्होंने भी एक संकल्प लिया था। और आज अगर इनको याद किया जाता है तो इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि जिसकी वजह से इनको याद किया जाए, लेकिन एक ऐसा संकल्प लिया था जिसको आज भी बोला जाता है भीष्म प्रतिज्ञा। मतलब इन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं हस्तिनापुर के लिए, ऐसा ही था कि मैं कभी भी उसको असुरक्षित नहीं होने दूंगा, और इस वजह से इनके पिता ने जो वचन दिए थे उनको पूरा करने के लिए कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, जिससे मेरे बच्चे नहीं होंगे तो कल को वो राज के ऊपर अपना अधिकार नहीं मांगेंगे। और इस तरह से इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा करी, और इनको आशीर्वाद में क्या मिला कि ये इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। तो संकल्प की शक्ति इनके पास थी। ये दूसरे व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या संकल्प किया था जरा आप बताइए चैट बॉक्स में। यार अगर महापुरुषों के बारे में हमें नहीं पता है तो ठीक है, थोड़ा कम ज्यादा चलेगा। बताइए क्या संकल्प किया था। यस बताइए बताइए। अच्छा मेरी आवाज तो आ रही है ना कौन सर? यस आ रही है सर। यस आ रही है। ओके, थोड़ा लंबा रह जाता है लिखने में, इसलिए शायद चैट बॉक्स में नहीं लिखते। इन्होंने कहा था कि इनका यस अकबर की गुलामी नहीं करूंगा। और बताइए जरा, चलो कहाँ के राजा थे ये बता सकते हैं आप? मैं चित्तौड़ नहीं दूंगा, मैं मेरा किला नहीं दूंगा, मैं गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। इन्होंने और घास की रोटी खाना पड़ा। आज हम क्या कर रहे हैं, केवल थोड़ा सा इन्होंने, इनको जो राज्य पाठ था इनके पास, ये राजा थे, अकबर ने इनको ये भी कहा कि मैं आधा हिंदुस्तान दे दूंगा तेरे को। इसका मतलब था इनकी लड़ाई अलग थी, इनका संकल्प ही अलग था कि मैं अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। सारे राजा इनके विपरीत चले गए। हमारे दो लोग टूट के चले जाते हैं तो हमें लगता है कंपनी दूसरी करने चाहिए क्योंकि टीम चली गई है उधर पूरी, क्योंकि संकल्प नहीं है आपका। इनके सारे राजा, राजपूताना के सारे राजा इनको छोड़ के चले गए, सबने अकबर की गुलामी स्वीकार कर ली, लेकिन ये आखिर तक लड़ते रहे, घास की रोटियां खानी पड़ी। तो इनके पास संकल्प की शक्ति थी। मैं झांसी नहीं दूंगी, एक लेडीज थी, और आखिर में अपने प्राण दे दिए, पर झांसी नहीं दी जब तक ये जीवित थी तब तक। चाणक्य, अखंड भारत का सपना। और आप सोच के देखो आप यार, मतलब जो कल्पना कर भी नहीं सकते आप, ना राजा है ये कहीं का, ना कोई इसके पास पद है, और इसने सोच लिया कि अखंड भारत का मुझे सपना देखना है, मैं उसे पूरा करना है, और वो चीजें होती चली गई। तो अभी जो आपने वीडियो देखा था उसमें था कि प्रकृति उनके पीछे लग जाती है जो संकल्प करते हैं। तो जब आप, अर्जुन ने पता है क्या कहा था जयद्रथ के लिए कि सूर्य उदय से, सूर्य छिपने से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। तो कृष्ण जी को कितनी चिंता हुई, और उन्होंने क्या किया। बस ऐसे ही संकल्प का मतलब होता है आप भगवान पे सारी बात डाल देते हैं कि भाई साहब आप पूरा करो इसको, और अगर नहीं करोगे तो आपका ये व्यक्ति, आपका जो सेवक है ये परेशान होगा, इसने ये वादा कर लिया। तो आपको मैं ऐसे कोई संकल्प नहीं करने वाला, ऐसी चीजें नहीं बताने वाला जिससे आपको घास की रोटियां खानी पड़े, अर्जुन की तरह ये कहना पड़े कि अगर वध नहीं कर पाया जयद्रथ का तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। ऐसा कुछ नहीं करना। आपको तो बहुत सिंपल सिंपल काम करने, उसके लिए हम देखेंगे एक छोटी सी स्टोरी सुना के फिर आपको आगे चलते हैं। एक बार क्या हुआ, मुझे थोड़ा उनके नाम याद कम है जो जो उसमें थे महाभारत में जो, लेकिन ये पता है कि अर्जुन ने एक लेडीज से, एक नारी से ये वादा किया कि मैं तेरे बच्चों को यमराज से बचा कर लेके आऊंगा। उनकी सुरक्षा की उसने बात करी थी, और यमराज आए और उनके प्राण हर ले गए। तो वो यमलोक चला गया अर्जुन, और जाके उसने देखा और कोशिश करी, और साथ साथ अर्जुन हमेशा एक बात और बोलता था, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं आत्मदाह कर लूं। और वो चला गया और उसने पूरी कोशिश करी यमलोक के अंदर घुसने की, एंट्री करने की, पर यमलोक के अंदर वो एंट्री नहीं कर पाया। और फिर उसने क्या कि लकड़ियां रखी और आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वो आत्मदाह तैयारी करी तो उसके पास उसके सारथी पहुंच गए कृष्ण जी, और उसने कहा ये क्या कर रहा है। तो उसने कहा कि मैं यमलोक में अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, इसलिए मैं, यमलोक की दीवारें इतनी बड़ी बड़ी हैं, लोहे की दीवारें टूट नहीं रही हैं, तो मैं क्या करूं, मैं आत्मदाह कर रहा हूं। तो उसने कहा अगर तू सर पटक पटक के इन दीवारों पे मर जाता तो लोग कहते कि अपना कर्म पूरा करने के लिए मर गया,
लेकिन तूने तो प्रयास ही नहीं किया। मृत्यु तो दोनों में ही निश्चित है, आत्मदाह में भी मृत्यु होने वाली है, लेकिन ये मृत्यु किस बात की है कि तूने प्रयास ही नहीं किए। और ये मृत्यु जो होगी तो ये इस बात से होगी कि हाँ तूने दीवार तोड़ने के लिए सर इतनी बार पटका कि तेरी मृत्यु हो गई। तो लोगों के पास क्या संदेश जाएगा? तो ये तो पक्का पता है कि जिंदगी में काम तो करना पड़ेगा, ये पक्का पता है आपको। काम अच्छा करेंगे तो ही पैसा अच्छा आएगा, लेकिन ये किस तरह का काम कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं। अपने आप को आत्मदाह की तरह हमने एक तरीके से जिंदगी को सौंप दिया कि भाई जो होगा देखा जाएगा। मरना आपको तब भी है जब आप ई बायोटोरियम नहीं कर रहे हैं, मरना आपको तब भी है जब ई बायोटोरियम कर रहे हैं। लेकिन दोनों के अंदर यह है कि कम से कम परिवार के सामने, लोगों के सामने, समाज के सामने एक मैसेज तो जाएगा कि अगला बंदा अगर आज गया है जिंदगी छोड़ के, या कुछ कर रहा है, या दुख पा रहा है, या परेशान हो रहा है, तो कम से कम प्रयास तो कर रहा है अपनी सफलता के लिए। तो कम से कम इतना तो करे। तो इस चीज के अंदर मैं आपको जो अभी कनेक्ट करने वाला हूं वो संकल्प से कनेक्ट करूंगा कि हम संकल्प लेंगे। आज सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन संकल्प क्या लेना है वो देख रहे हैं। तो ये एक और है जीतन मांझी जी, जो बिहार से है, इनके बारे में सबको पता है। और लास्ट जहां मेरा सब्जेक्ट है वो है यू। आज आपकी फोटो यहाँ होनी चाहिए कि आप भी संकल्प लेने के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए चलते हैं। संकल्प क्या करना है, सफलता के लिए क्या संकल्प करने हैं। तो कुछ चीजें मैं लिखूंगा, आप पेपर पे अगर है आपके पास में तो लिख लीजिए। संकल्प में ये भी कोशिश करें कि स्क्रीनशॉट न ले। संकल्प से आज से आपको ये संकल्प लेना है कि जो मैं करूंगा स्क्रीनशॉट नहीं लूंगा। मोबाइल पूरा भर जाता है, फिर नया मोबाइल लेते हैं, पुराने मोबाइल में सारे फोटो चले जाते हैं। तो संकल्प लेना है कि आज एक रजिस्टर तैयार करना है कल से, और उसमें नोट डाउन करना है। आपको केवल एक वर्ड लिखना है, लिस्ट, इनवाइट, प्लान, कॉलिंग, टू डी लिस्ट। केवल लिखना है। करना क्या है आगे मैं बताऊंगा आपको। मीटिंग, पॉजिटिविटी, क्लोजिंग और टाइम। आया समझ में? लिखने में कोई, मुझे नहीं लगता कोई आपको इसमें कोई सोचने की जरूरत है। अभी क्या होगा, लिस्ट क्या कि आप सफलता चाहते हैं तो आपने कहा मैंने लिस्ट बना ली, और मैं गारंटी देता हूं 119 लोगों में से केवल 30 से 40 लोगों की लिस्ट बनी होगी। क्या करना है, सफलता अगर बहुत बड़ी चाहिए तो लिस्ट भी बहुत बड़ी चाहिए। तो आपको क्या करना है, किसी से कुछ बात नहीं करनी, और संकल्प करना है कि मैं अगले 3 दिन के अंदर अंदर, 5 दिन के अंदर अंदर, समय खुद तय करेंगे आप, 7 दिन के अंदर अंदर 500 लोगों का मोबाइल सहित, एरिया सहित नाम लिखूंगा। ये संकल्प लेना है। और जब तक नहीं लिखूंगा, अगर मैंने 7 दिन में नहीं लिखा तो 7वें दिन के बाद में अपने आप को पनिश करना है। और पनिश क्या होगा, अगर एक भी नाम कम रहा तो 100 रुपए आपको मार्केट में 10-10 के खुले करा के, और गरीब लोगों को ये खाना खिलाने का या फिर बिस्कुट विस्कुट दिलाने का 10 लोगों का आपको काम करना है। अगर आपकी लिस्ट 498 की है तो 200 रुपए का बांटना है। अगर आपकी 497 की है तो 300 रुपए का। संकल्प में लिखोगे तो पूरा होगा, वरना पूरी जिंदगी नेटवर्क मार्केटिंग के सपने देखते रहो, चलते रहो, तालियां बजाते रहो, कभी इस कंपनी में कभी उस कंपनी में, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे। तो संकल्प क्या लिया कि 7 दिन के अंदर अगर मैं 500 लोगों की लिस्ट पूरी ना करूं, टाइम आप अपने आप को खुद देंगे, तो फिर मैं एक एक नाम का 100 रुपए का मार्केट में गरीब लोगों को खाना खिलाऊंगा, पशुओं जानवरों को खाना डालूंगा। ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं ले सकते तो फिर अपना पूरा करिए कंप्लीट, 500 लोगों की लिस्ट बनाइए। हो गया? क्योंकि डॉक्टर साहब भी यही कहते हैं कि ये जो पेशेंट है ना, इसको बचाने के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन में, और साथ साथ फार्म भरवाते हैं कि मर भी सकता है। लेकिन आप क्या कहते हैं कि बच जाए, उम्मीद का मैं 5 लाख देने के लिए तैयार हूं। उम्मीद का 5 लाख दे देते हैं आप। तो यहाँ आप काम कर सकते हैं। उम्मीदों के ही पैसे हैं सर, उम्मीद के बेस पे ही सब कुछ चल रहा है। अभी देखो, सर ने लिखा ऐसा नहीं करूंगा तो 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा, तो या तो पेट सही हो जाएगा या लिस्ट सही हो जाएगी, दोनों में से एक काम हो। इनवाइट, भाई साहब ये लोग मेरे पास आए ना आए, मेरी बात सुने ना ये सुने, लेकिन मैं फोन पे इनको बात करके इतना जरूर बोलूंगा कि यार आपसे मैं मिलना चाहता हूं, या आप घर आइए, हम मिलकर बात करेंगे, चाय पिएंगे। ये इतनी सी बात करनी है, आपको रिजल्ट पे नहीं जाना। तो आप इतना तो काम कर ही सकते हैं, क्योंकि इतना करने के लिए आपको फोन करना होता है। इतना करने के लिए मैं गारंटी देता हूं 500 लोग आए ना आए, लेकिन इन 500 से ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि अगले 50,000 लोगों को आप इनवाइट करने की ताकत आप में आ जाएगी। करके देख लेना। टेलीकॉलर को सारे दिन यही पूछना होता है, सर आप लोन चाहते हैं क्या, सर आप लोन लेना चाहते हैं क्या, सर आपके लिए लोन अप्रूव हुआ है, सर लोन लेना चाहते हैं क्या। जिसको पता ही नहीं है कि अगले की सिविल कैसी है,
केवल पूछ रहा है, क्योंकि उन 500 में से ही 5 लोग ये कहते हैं यस लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ तो हम ये पूछ रहे हैं, सर करोड़ों की इनकम करना चाहते हैं क्या? सर चाय पीना चाहते हैं क्या हमारे साथ में? सर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझना चाहते हैं क्या? सर बीमारियां दूर करना चाहते हैं क्या? तो भाई साहब हमारे पास तो 500 लोगों को नीड है हमारे प्रोडक्ट की, लेकिन बात है संकल्प के साथ करेंगे तो होगा। और इसका कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि 500 लोगों से पूरी जिंदगी में बात करनी है, एक से आज कर ली और अब दूसरे से मैं 15 दिन बाद करूंगा, ऐसा नहीं करना। इसका भी एक टाइम देना है आपको कि मैं हर रोज 10 लोगों को इनवाइट करूंगा, तब जाके आपका काम 50 दिन में खत्म होगा। और मैं आपको आज ये बता देता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग 100 घंटे से ज्यादा का बिजनेस नहीं है। जिसने 100 घंटे से ज्यादा इस बिजनेस में दे दिए, उसके पास एक अच्छी इनकम आनी चाहिए। कैसे, मैं अभी बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पॉइंट है प्लान। अब ये प्लान जो है ना, अब भाई साहब आपको छोड़ना पड़ेगा ये अपलाइन से प्लान कराना, क्योंकि करोड़पति बन, यार भाई साहब 10,000 का ड्राइवर भी आप लेते हैं ना, तो ये पूछते हैं कितने साल का एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ गाड़ी चलाई है, लाइसेंस है कि नहीं है। अगर आप चौकीदार भी रखते हैं तो आप देखते हैं कि अप टू डेट है कि नहीं, नींद तो नहीं आ रही है, खड़ा रहता है कि नहीं है, बात करने का तरीका है कि नहीं। और आप प्लान देने के लिए करोड़ रुपए आप कमाना चाहते हैं और प्लान आपका अपलाइन दे रहा है, नहीं, आपको देना है। और इन 500 में से कम 200 का टारगेट आपको रखना है। क्या कि 200 लोगों को तो प्लान दूंगा, आपका काम हाँ और ना करना नहीं है। आप, अर्जुन का काम था संकल्प लेना और कृष्ण जी का काम था संकल्प पूरा कराना। आपका काम ये नहीं है, आपको तो वो सजा निर्धारित करनी है कि अगर मैंने खुद ने प्लान देना नहीं सीखा तो कुछ भी हो जाए, आज मैं नौकरी पे नहीं जाऊंगा, छुट्टी करूंगा, पूरे दिन प्लान की प्रैक्टिस करूंगा। सामने मोबाइल रखना है, बार बार प्लान देना है, बार बार प्लान देना है। मैं आपको गारंटी करता हूं ऐसे लोग भी यहाँ बैठे हैं जो खुद को खुद प्लान देंगे और खुद ही सेटिस्फाइड नहीं होंगे, कहेंगे यार मजा नहीं आया। तो आप बताइए, जब आप किसी को प्लान देंगे तो अगले को मजा आएगा। डेली 2 प्लान आपको पेपर पे लिखने हैं खुद देते समय, ये कंपनी है, ये और मैं आपको फिर वादा करता हूं 50वां प्लान जब आप रजिस्टर में दे रहे होंगे खुद को, तो इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे आप कि आपको किसी की जरूरत नहीं, ना ऊपर ना नीचे प्लान देने के लिए। 200 प्लान आपको देने हैं, 200 प्लान आप चेक कर लेना, रिजल्ट कुछ भी होगा लेकिन आपके खाते में पैसा जरूर आएगा, लेकिन संकल्प के साथ कि मुझे 200 प्लान 3 महीने के अंदर अंदर देने, 2 महीने के अंदर अंदर। मैं लास्ट में बताऊंगा कितना कितना समय आप दे सकते हैं। कॉलिंग, कुछ भी हो जाए 5 से 10 कॉल रोज करनी है मुझे। हम क्या करते हैं, 3 को कॉल किया, तीनों ने उठाए नहीं, वो कॉल में काउंट नहीं होंगे, वो काउंट ही नहीं होंगे। वो कॉल तो वही काउंट होंगी जो फोन उठा के इतना भी बोलेगा ना कि मैं एक काम करता हूँ थोड़ी देर में बात करता हूँ, वो कॉल काउंट होगी। ऐसे तो आप एक ही आदमी को 5 बार कर लेंगे। 5 से 10 जो आपकी कैपेसिटी है, 5 से 10 कॉल रोज करें। कॉल में क्या करना है, और बता भाई साहब क्या हाल चाल है, बस इतनी बात तो पूछिए, कैसा चल रहा है ऑफिस, और बता तबीयत कैसी है, बस इतनी सी बात आपको करनी है। सामने अपने आप रखा आ जाएगा। इस टॉपिक पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, जितनी भी महिलाएं बैठी हुई है एक बार चैट बॉक्स में यस करें, अगर कोई महिलाएं हैं हमारे साथ में तो उनको एक मैं इस कॉलिंग के जरिए एक ऐसा तरीका बताना चाहता हूं जिससे वो जो लोग या जेंट्स बैठे उनसे ज्यादा काम कर सकती है। यस, लिख, आपको मैं बता देता हूँ। आज आपको क्या करना है, ये सोचना है कि आपके बच्चे की शादी अगले 15 दिन बाद में है, बेटी की या बेटे की। जिनको भी आपको इनवाइट करना है उनकी लिस्ट बना लीजिए आप। मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ घर बैठे काम करने का। मार्केट में, फील्ड में तो आप करते ही करते हैं, मैं आपको घर बैठे तो लिस्ट बना लीजिए। और आप ऐसे लिखेंगे, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ कि मेरे 4 मामा हैं, चारों मामाओं के 2-2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, उनके नंबर भी आपको लिखने हैं। लिस्ट ऐसे बनानी है, जैसे मैं लिखूंगा विनीत, आगे लिखूंगा 4 मामा जियों के नाम, उनके आगे दोनों बेटों के नाम, उनके आगे बेटी के नाम, और इस तरीके पूरी लिस्ट तैयार होगी। और आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, मामा जी को फोन करके, और बताइए कैसे हो, क्या है, वहां से आपको हिस्ट्री पता चलेगी। अगला, तो आप उस लिस्ट में 300 की लिस्ट में ये पाएंगे कि कम से कम 200 लोग ऐसे हैं जिनसे साल भर हो गया है बात करे हुए। और जब आप बात करते रहेंगे तो आपको आगे से वो व्यक्ति बोलने वाला है कि मुझे ये मैट्रेस चाहिए, लेकिन वो मैट्रेस का नाम नहीं बोलेगा, बस वो क्या बोलेगा, जैसे जब 3 महीने का बच्चा होता है तो वो ये नहीं बोलता दूध चाहिए दूध चाहिए, वो क्या बोलता है, वो रोने लग जाता है, और उसके रोने से हमें समझना पड़ता है कि दूध चाहिए। ऐसे ही वो क्या बोलने वाले हैं समझिए, वो क्या बोलेंगे, मामा जी आपके आजकल तो माँ की तबीयत बहुत खराब चल रही है, आजकल तो छोटे वाला बेटा है 4 दिन से बुखार हो रहा है उसको,
आजकल तो जो बड़ी वाली बहू है वो उसके तो इतना कमर में दर्द रहता है, उसके इतना सर में दर्द रहता है, बस पूछो मत। और आप जब खैरियत पूछते हैं तो अपनेपन में आता है, और जब अपनापन आता है तो अपनेपन में अपने अपने लोगों को बात बताई जाती है और आपके पास उसका सोल्यूशन है। तो आपको थर्ड पार्टी बन के इतना ही बोलना है, यस मामा जी, मेरे को भी यही समस्याएं चल रही थी पिछले 1 महीने से। तो मेरी एक सहेली है, उसने मुझे कहा कि ऐसा मैट्रेस आता है, मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने ला के देखा, क्योंकि रोज रोज की परेशानी थी, रोज रोज परेशान हो रही थी, डॉक्टरों की गोलियां लेके दवाइयां लेके परेशान थी। तो मैंने सोचा क्यों ना वो मैट्रेस ले लूं, मैं ले आई और आज मुझे 1 महीना हो गया है, मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए, केवल ऐसा इंडिकेशन, मैं कह रहा हूं 300 लोगों से बात कर लेना, आप अपने हस्बैंड से दुगनी इनकम करने लग जाएंगे, चाहे वो किसी भी जॉब में हो। आपका फैमिली बोनस स्टार्ट हो जाएगा, वीक अगर डेली नहीं हो रहा है तो वीकली स्टार्ट हो जाएगा, वीकली पहले से आ रहा है तो डेली स्टार्ट हो जाएगा। करके देख लेना आप। और सिर्फ बात करनी है, और बातें करने में महिलाओं से ज्यादा कोई कर नहीं सकता, ये तो मानते हैं। तो बात करने का बिजनेस है, बाकी काम तो अपने आप मैटर्स कर देता है, आपको केवल अपनी बात करनी है। तो ये अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि महिलाओं को लगता है कि उनको स्कूटी नहीं चलानी आती, बाहर कैसे जाएंगी, अकेले मिलने नहीं जा सकती, वहां टाइम नहीं मिला, उससे कैसे बोलेंगी। तो ये सब करने से आपको केवल परिवार, अपने परिवार में बात करके भी आप बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकती है, और वहां से होगा जब उनको रिजल्ट आएंगे तो डुप्लीकेशन स्टार्ट होगा। अगला है टू डू लिस्ट, डेली बनाना है आपको, डेली का डेली आपको लिस्ट बनाना है, एक पेपर पे आपको डेली लिखना है आज क्या करना है, भले ही कितना कंप्लीट हुआ वो शाम को आके टिक मारना है उसको। मैं भी बताऊंगा इसमें आगे क्या करना है, अभी मैं शॉर्ट में आपको चीजें दिखा रहा हूँ। मीटिंग, मीटिंग के लिए किसी का इनविटेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं तो बल्कि ये कहने वाला हूँ उर्मिल सर को कि कल से मैसेज डालना ही बंद करो सर। मैसेज इसलिए डाला जाता है कि कौन स्पीकर आ रहा है, किस टॉपिक पे आ रहा है, और आपको लगता है मैसेज नहीं आया, पुरानी डेट का मैसेज आ गया तो पता नहीं यार होगी कि नहीं होगी। अरे नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आप क्लिक तो करिए 8:15 पे, 8:10 पे मीटिंग चल रही है तो अपनी तैयारी तो रखिए। बहुत सारे जो हम लोग हैं केवल मीटिंग का इंतजार करते हैं, नहीं आती है तो हमें लगता है यार ग्रुप में मीटिंग नहीं डाली। मुझे बहुत बार ताज्जुब होता है कि उर्मिल सर एक हमारे इतने बड़े सीनियर, जिनको कितना सारा काम रहता होगा, लेकिन वो हर ग्रुप के अंदर अपना मैसेज डालते हैं, और ग्रुप में कोई व्यक्ति नहीं है जो मैसेज को शेयर करने की भी जिम्मेदारी ले। और आप चाहते हैं कि हमें इनकम उर्मिल सर जितनी आए, हमें इनकम उन लीडरों जितनी आए जो बेचारे सिर्फ मैसेज प्रमोट कर रहे हैं। सर कमाल की बात है, आपके लिए काम किया जा रहा है तो आपको प्रमोट करना है, अपने हर सदस्य को डालना है मैसेज। तो ये आपको जिम्मेदारी लेनी है, डेली मीटिंग अटेंड करनी है, इसको हमें संकल्प के रूप में लेना है। अच्छा, बाई चांस जैसे किसी ने कहा कि आज मेरी तबीयत खराब, मैं मीटिंग नहीं ले पाए, या कोई घर में अर्जेंट काम आ गया, तो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर आपको वो मीटिंग का लिंक लेके यूट्यूब का उसको देखना है, लेकिन छोड़ना नहीं है अगर आपने संकल्प किया है। क्योंकि हर चीज का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तोड़ होता है, तो उसका तोड़ का अगर आपने डेली लिस्ट नहीं बनाई तो क्या करना है, 5 कॉल नहीं करी तो क्या करना है, आपको अगले दिन वो 15 कॉल करनी है। काम नहीं छोड़ना है बिल्कुल, लेकिन इसको ऐसे नहीं करना कि 1 महीने में एक बार बैठ कर 100 कॉल कर दी, वो नहीं करना। एक दिन का काम दूसरे दिन टाल सकते हैं। सर एक चीज बताइए, आप आज भोजन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि आप 1-2 रोटी एक्स्ट्रा खा के शाम का भोजन नहीं करें। सुबह आपने इतना कर लिया, लेकिन इतना तो नहीं कर सकते ना कि मैं महीने भर ही भोजन नहीं करूं, मैं 3 दिन बाद ही नहीं करूं, 4 दिन का इकट्ठा खा लूं। तो लिस्ट भी हमें ऐसे नहीं बना। कैसे? कॉलिंग ज्यादा से ज्यादा एक शाम की कॉलिंग सुबह टाल सकते हैं, बस संकल्प में इतना ही होना चाहिए। उसके बाद वापस वही खेल, क्या? गरीबों का उत्थान करो। क्या कि भाई साहब अगर एक कॉल कम करिए तो 100 रुपए का आज प्रसाद बांट के आना है, आज भोजन करा के आना। मजा आएगा सर, दोनों ही काम में मजा आएगा, दुआओं से भी पैसा आता है। अगला है पॉजिटिविटी, ऑलवेज पॉजिटिविटी। आपका चेहरा आपको पसंद आना चाहिए हर समय। कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये मार्केट में बोल दे यार आज उदास उदास लग रहा है, समझ जाना आपका संकल्प टूट गया है, और उसी समय तुरंत 100 रुपए का प्रसाद लेके और गरीबों में बांट देना, और फिर खिलखिला देना है। ठीक है? लेकिन आपके चेहरे पे अगर किसी ने गलती से भी ये कह दिया कि आपके चेहरे पे उदासी आ गई है, इसका मतलब आप पॉजिटिविटी में नहीं। कोई लोग आपसे बार बार नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, उसका एक ही तरीका है सबसे बढ़िया, उनसे बात करना बंद। क्योंकि हमारे इस बिजनेस में सिंपल सी बात है यार, जो ज्वेलरी का शोरूम है उसमें सब्जी की रेडियां नहीं लगती,
अगर कोई गलती से उसके आसपास लगाता है तो शोरूम ज्वेलरी वाला क्या बोलता है, भाई साहब आगे करो, भाई साहब इधर नहीं, क्योंकि अंदर काकू नहीं होती है, ये ले लो वो ले लो ये ले लो वो ले लो नहीं चलता है। तो आपके आसपास में नहीं होना चाहिए ये कर ले वो कर ले, कॉइन ले ले, इतने कॉइन का इतना ले ले, इतना पैसा सामान मिलेगा, नहीं, काकू सब हटाओ, क्योंकि ज्वेलरी का शोरूम है हमारा। समझ गए आप? तो आपका काम कैसा है, पॉजिटिविटी के साथ रहना। कोई भी नेगेटिविटी बात करता है, कम से कम फोन उठाना शुरू कर दो, बाद में बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता 4-5 आदमी से। क्लोजिंग, ये है सबसे मेन, नो होल्डिंग। आज आपको सबको ये तो संकल्प लेना ही पड़ेगा। अगर इस बिजनेस में है और आप ये कहते हो मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, तो ये मेरा मेजर पॉइंट है यहाँ। अगर आप कहते, देखिए यहां आके हमारी बातें अलग हो जाती, हम चाहते हैं करोड़पति बनना, बार बार चैट बॉक्स में लिखते हैं यस मैं करोड़पति हूं, यस मैं करोड़पति हूं, लेकिन एक छोटा सा काम कि मैं संकल्प लेता हूं कि जब भी मेरे कोई लेफ्ट में या राइट में कोई भी मेरे पास पेमेंट आएगा या पेमेंट होगा, मैं उसी समय 1 घंटे के अंदर अंदर कैसे भी करके उस आईडी को ग्रीन करवा दूंगा, चाहे मेरा पे आउट बने या नहीं बने। अगर ये संकल्प आपने ले लिया तो हम उस लिस्ट में तैयार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 135 लोग हैं, ये काम 5 लोगों से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। और इसी वजह से ये रेशियो है कि 100 में से 5 या 10 लोग करोड़पति बनते हैं। अब मैं आपसे खुद जानना चाहता हूं, मुझे नहीं पता आप झूठ बोलेंगे कि सच बोलेंगे, लेकिन इसमें आपको लिखना है कि ये संकल्प कौन लेने वाला है आज। मैं संकल्प लेने के लिए तैयार हूं। मैंने कल भी एक आईडी डाली है बिना लेफ्ट राइट की। एक यही नहीं, मैं बहुत पहले से भी कर रहा हूं, लेकिन वहां कभी कभी मन ऐसे हो जाता था कि यार सुबह कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, कभी कभी ऐसे हो जाता था। लेकिन अभी तो आज तो मैं ये करने वाला हूं, क्योंकि मैं 1 तारीख से करने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि यार एक क्यों, आज ही क्यों नहीं, 4 दिन में क्या बड़ा हो जाए। सर अगर हमने हमारे सिस्टम को, अगर ये सिस्टम हमने पैदा कर दिया, तो मैं बता रहा हूं आप कंपनी को इतना मजबूत कर देंगे, कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी, हमारे सीनियर्स को इतना मजबूत कर देंगे कि आप सोच नहीं सकते। जब तक नेटवर्क मार्केटिंग में आप ये सोचते हैं कि मेरा भला हो, मुझे फायदा मिले, तब तक कभी आपका नेटवर्क नहीं बन सकता। क्योंकि जब आप आईडी को होल्ड करके ये बोलते हैं अपने जूनियर को कि यार मेरा पेमेंट नहीं बन रहा था इसलिए मैंने इसको रोक लिया, तो उसके दिमाग में एक ही चीज आई, भाई फुल स्वार्थी आदमी है और मुझे भी ऐसा ही करना है। क्या आया समझ में? जब आपने होल्डिंग करी तो मैसेज क्या गया, सर मेरी आईडी नहीं लगी, सर सुबह लगाता हूं, आज मेरे क्या लेफ्ट साइड से बिजनेस नहीं है। तो उसके समझ में क्या आया, मुझे भी यही करना है और मेरा सीनियर फुल स्वार्थी है। आप किसी को ये विश्वास दिला ही नहीं सकते कि आप पे वो विश्वास करे, आप स्वार्थी नहीं हो। वो तो आपके जो कर्म है उससे वो पहचानेगा आप। तो अगर आपने ये कर दिया इस बिजनेस में, नो होल्डिंग वाला काम, मैं सच बता रहा हूं, किसी से मत पूछो, सीधा पेमेंट करो, आईडी करो ग्रीन, सीख लो आईडी ग्रीन करना और लिख लेना 1 करोड़ में केवल 1 लाख रुपए का अंतर आएगा सर। लेकिन अंतर अगर आपने होल्डिंग करा तो क्या आएगा, 1 करोड़ तो आप कमाएंगे लेकिन 3 साल बाद कमाएंगे, 3 साल का अंतर आ जाएगा। क्योंकि होल्डिंग में आपका बिजनेस धीरे धीरे चलता है। आपको 1 लाख रुपया तो ज्यादा आएगा 3 साल बाद में, लेकिन कितना आएगा, 1 करोड़ 1 लाख। और 1 साल में 1 करोड़ कब आएगा, 1 लाख का नुकसान हो सकता है 99 लाख आ जाए, लेकिन एक ही साल में आ जाए। दुनिया में होल्डिंग किसी को पसंद नहीं है। आप उस बस में बैठते हैं जिसमें सबसे कम स्टॉपेज होते हैं, क्या कहते हैं, भाई साहब एक्सप्रेस तो है ना, रुक रुक के तो नहीं चलेगी ना। यार आप आधा घंटा लेट नहीं पहुंचना चाहते, 15 मिनट लेट नहीं पहुंचना चाहते, और करोड़पति बनने के लिए आपने ठान लिया कि 3 साल लेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नो होल्डिंग। अगर एक वास्तव में एक लीडरशिप आप में है और आप एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो रुकना मत सर। होल्डिंग का मतलब आप अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, बस मैं इतने सा जानता हूं। यस, जिन्होंने यस लिखा है मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपको जब आप होल्ड नहीं करेंगे तो हम आज से, जब हम नए साल में एंट्री करेंगे 2021 में, इसी मीटिंग के अंदर मैं दोबारा पूछूंगा और आप देख लेना, जिन्होंने यस किया है उनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनका फैमिली बोनस सुबह और शाम लगेगा, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। यही टीम में हमें करना है। हमारी इस बिजनेस में और ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है। नो होल्डिंग नो होल्डिंग नो होल्डिंग पे काम करना है। होल्डिंग मतलब स्टॉप बस, और सारी जिंदगी हो गया सर। पावर से बिजनेस नहीं आता है। मेरे से कभी कभी लोग पूछते हैं कि भाई साहब क्या पावर दोगे, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, 2 तरह की पावर होती है। पहली पावर होती है जो आपको आपके सॉफ्टवेयर में दिखाई देती है कि मेरे नीचे कितने लोग हैं। दूसरी पावर होती है कि मेरे पीछे कितने लोग हैं। मेरे नीचे कितने लोग हैं ये आपको सॉफ्टवेयर में दिखाई देता है, लेकिन मेरे पीछे कितने लोग हैं, बिजनेस कभी भी नीचे कितने लोग हैं
पूछने की जरूरत नहीं है फ्री रहते हैं कि नहीं रहते हैं, बस सीधा बोल दीजिए भैया आ रहा हूँ यार, आपसे बातचीत हुई थी। तो ऐसे डे डिसाइड कर लीजिए, तो आपकी लिस्ट में 500 लोग आ जाएंगे। बस बात करना सेकंड आपका काम। अगला लिस्ट बनाए, अगला रजिस्टर बनाए, कस्टमर फॉलो। तो आपने मान लीजिए उस लिस्ट में से एक टिक लगाया कि मनोहर लाल को फोन किया, और वो हेयर ड्रेसर है, उनको फोन लगाया, तो आपको अब लिखना है अगले दिन डेट डाल के ऊपर, आज मनोहर लाल जी से बात हुई और उन्होंने ये बातचीत करी और उनको प्रोडक्ट पसंद आया, या मनोहर लाल जी को कॉल किया, मैं वहां गया लेकिन मनोहर लाल जी जल्दी में, जो भी कुछ है फॉलो अप करिए, उसका कॉलिंग करनी है उनको। क्योंकि हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं माल। आपने कभी देखा है जो मेडिकल स्टोर है उसको आप कोई भी दवाई बोलिए, वो सीधा उसी काउंटर पे जाएगा, ले आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम सारी दवाइयों का इकट्ठा करके एक ढेर लगा देते हैं और फिर बोला जाए उसको कि इसमें से पैरासीटामोल निकाल के दे, जैसा हम घर पे रखते हैं 15 दवाइयां हमारे पास में, और उनको मिक्स कर देते हैं, तो हमें मिलती नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, सारे कस्टमरों को मिक्स कर देते हैं, तो मिलता ही नहीं है। फिर एकदम से याद आती है 6 महीने बाद, अरे यार इससे बातचीत भी हुई थी लेकिन यार मैंने बात नहीं की। ऐसा ही है। तो उसको लिस्ट, ये कस्टमर फॉलो रजिस्टर अलग बनेगा आपका, ये डेली चलेगा। इस पे डेट डाल दीजिए सुबह, और जब आप देखेंगे कि आज आपने एक का भी फॉलो अप नहीं किया, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि यार आज तो मैंने कोई काम नहीं किया। जो आप बार बार कहते हैं ना, मैं 1 साल से ई बायोटोरियम कर रहा हूँ, उस 1 साल में जब आप अपना टाइम कैलकुलेट करेंगे तो 1 महीना ही होगा, तो वो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आज का रजिस्टर तो खाली रहेगा। ठीक है। टीचर को पता है जितने बच्चों ने एडमिशन ले रखा है वही रोज आएंगे, फिर वो उसका क्यों करते हैं, आके उसका प्रेजेंट एब्सेंट क्यों लगाते हैं? क्योंकि कोई बच्चा लास्ट में जब फेल हो जाए, कोई समस्या आ जाए, तो बता सके कि आपका बच्चा स्कूल तो आया ही नहीं, फिर पास कैसे होगा? तो यहाँ भी आपका बच्चा, आपको चेक करना है कि आप आए कि नहीं आए। अगला है मीटिंग ट्रेनिंग रजिस्टर। अभी जैसे हमारी ट्रेनिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है, तो आज की महत्वपूर्ण चीजें क्या लगी, तो ऊपर लिखेंगे संकल्प, नीचे टॉपिक लिखेंगे कि मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा, अपना रिव्यू दीजिए। नेक्स्ट डे लिखेंगे बोल, फिर उसमें लिखिए अपना। तो डेली आपके पास में रजिस्टर होना चाहिए। तो जिस दिन वो रजिस्टर भरेगा उस दिन आपके पास बहुत कुछ होगा। और आज अगर आपसे पूछा जाए कि 5 दिन पहले किसकी ट्रेनिंग थी, तो आपके पास नहीं है, लेकिन 5 दिन पहले की अगर आप रजिस्टर का पन्ना चेंज करते तो आपके पास होता। आप एक बिजनेसमैन है और सर 5 दिन का रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। आपके बिजनेस में कच्चा मटेरियल लोग हैं, लोगों का ही मटेरियल नहीं है आपके पास, तो फिर कैसे काम होगा? आज आप किसी दुकान पे जाइए और उससे आज 6 महीने पहले भी आपने उधार ली थी, तो उससे पूछिए मेरा कुछ बाकी है क्या, वो आपको निकाल के दे देगा। लेकिन अपने पास कुछ नहीं, तो ये बनाइए। और लास्ट है आपका ड्रीम, एक रजिस्टर। ड्रीम हर रोज डालिए अपने, हर रोज ड्रीम। आपने बाहर गए, जाके आपने देखा एक शानदार चेयर दिखी यार किसी ऑफिस में, फटाक से फोटो खींचिए और आके लिखिए इस ऑफिस में मैंने चेयर देखी है, चेयर में अगले महीने लेके आ रहा हूँ, ड्रीम लिस्ट में चढ़ जाएगा। तो ड्रीम लिस्ट भी, जब हम काम रोज कर रहे हैं, कस्टमर रोज आ रहे हैं, प्लान रोज दे रहे हैं, तो ड्रीम सीमित कैसे हो सकते हैं? डेली ड्रीम होना चाहिए। आप कहीं गए, आपने देखा 2 गाय हैं जो बीमार पड़ी हुई है, आपके अंदर अंदर एक आवाज आई कि यार मैं इनकी हेल्प करना चाहता हूँ, तो अंदर से आवाज आई, तो लिखिए कि अगले महीने जब मेरी ये इनकम होगी तो इसमें से 10% पैसा मैं ये इस चीज पे खर्च करने वाला हूँ। तो ये सब आप करते जाइए, होता जाएगा। तो ये रजिस्टर आप बना लीजिए, हो जाएगा ये काम। कोई बड़ी बात करी? आज मैंने जितनी भी चीजें बताई आपको, मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं बताई कि जिसको आप कर नहीं सकते। लेकिन जब संकल्प लेते हैं तो पनिशमेंट आपको लिखना पड़ता है कि मैंने ऐसा नहीं किया तो ये होगा। अर्जुन क्या कहता था, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं कर लूंगा। तो वो आप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, यही संकल्प है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। 2-3 चीजें और है। डेली वर्क, ये हो ही गया। शाम को आके अपनी अच्छी चीजें लिखिए, खराब चीजें क्या घटी वो लिखिए, एक डायरी लिखिए अपनी ई बायोटोरियम के ऊपर और सो जाइए। लास्ट है हमारा, जो हम लास्ट 3 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे, वो है हमारा प्लान। मैंने बताई दिया आपको, खुद को प्लान देना है, किस तरीके से प्लान देना है, उस प्लान का पेपर पे बना के कलर के अंदर और उसका लेमिनेशन करा लीजिए और उसी से बताइए। टूल्स कर लीजिए अपने पूरे, जिसके आज हम बिजनेस में उतर चुके हैं, करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, टूल्स पूरे नहीं है। आप डॉक्टर साहब के पास चले जाइए और डॉक्टर साहब कहता है 15 मिनट लेटे रहिए, गलती से घर वो टाँके लगाने वाले जो मशीन है वो घर रह गई, क्या होगा? आपके दिमाग में क्या आएगी? स्टेथोस्कोप नहीं है, बोले बगल की क्लिनिक से मांग के ले आ, क्या लगेगा आपको? अरे भाई साहब ये कैसा डॉक्टर है? आज जितनी बड़ी हॉस्पिटल से, पता है क्या कहते हैं, यार इस हॉस्पिटल में सब फैसिलिटीज है। अरे आपको आंख का ऑपरेशन कराना है, आपको क्या मतलब किडनी से, क्या मतलब हार्ट से,
फिर आपने क्यों कहा? क्योंकि आपको लगता है कि इसके पास सब कुछ है, अगर कुछ दिक्कत आएगी तो ये संभाल लेगा। कहते हैं ना, अगर बाई चांस पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो कहता है हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। बाई चांस अगर ब्लड की जरूरत पड़ी तो हमारे पास ब्लड सेंटर भी है। तो आपके टूल्स में आपके पास सब कुछ होना चाहिए। तो आज ही अपने टूल्स पूरे करें, अगले 2 दिन के अंदर पूरे टूल्स होने चाहिए आपके पास। यार बिजनेस कोई लोग समझे ना समझे हमारे बस में नहीं है, लेकिन टूल्स पूरे करना हमारे हाथ में। तो टूल्स आप पूरे करेंगे। प्रोडक्ट यूज करें, प्रोडक्ट को यूज करें, ऐसे नहीं कि मैंने ये कर लिया मैंने वो नहीं किया, सब यूज करेंगे प्रोडक्ट। पिकअप सेंटर मैं आपको बता देता हूं, आप बात कर रहे हैं, एक बार मुझे जरा बताइए 130 लोगों में से पिकअप सेंटर किस किस के पास नहीं है? ध्यान से सुनना है, किसके पास नहीं लिखना, किसके पास नहीं है, ईमानदारी से लिखना। ओके देखिए मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं, दूल्हे की शादी है और दूल्हे का के ऊपर दूल्हे ने कोई खर्चा नहीं किया, मतलब ना शेरवानी बनवाया ना सूट बनवाया, और सारा खर्चा सब चीजों पे कर दिया। क्या लगता है आपको मजा आएगा उसको? लोग क्या कहेंगे दूल्हे के बारे में? आपने ठान लिया 1 करोड़ रुपया, आपके पास घर में 10 प्रोडक्ट नहीं है, आपका कोई व्यक्ति ये बोल दे कि मुझे अभी चाहिए, तो आपके पास प्रोडक्ट नहीं है और आप उसको बात बता रहे हैं कि मैं इस बिजनेस से 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं, तो भाई साहब दुनिया बहुत समझदार है। बात समझना, दुनिया बहुत समझदार है, वो समझ जाती है कि ये तेरे से कमाना चाहता है, तुझे कमा के नहीं देगा, क्योंकि माल इसके पास कुछ नहीं है, सब कुछ तुझे ही करना है। सर पिकअप सेंटर ले लो, आपने ले रखा है, गलती से वो पूछ ले रखा है आपने? हाँ ले रखा है। सर 3 प्रोडक्ट अभी दे दो, अभी नहीं है। आज जितना मॉल कल्चर है ना, मॉल कल्चर जिसमें हम जाते हैं सामान लेते हैं, कुछ भी ले ले, वो क्यों चला है पता है? क्योंकि वो बड़ा है तो मतलब अच्छा होगा, बड़ा है तो बड़ा बिजनेस है। वहां लोग ये देखना चाहते हैं कि उनका उनका अपलाइन क्या है। भाई साहब कंपनी होम डिलीवरी करती है तो कंपनी बड़ी हुई, कंपनी का प्रोडक्ट काम करता है तो प्रोडक्ट बड़ा हुआ। आप क्या करते हैं? आप बड़े कैसे होंगे? क्या पिकअप सेंटर है? क्यों नहीं है? 26,000 से छोटा अमाउंट क्या चाहिए आपको? किस स्तर तक इस बिजनेस को ले जाना चाहते हैं हम? कहां तक जाएंगे इस बिजनेस को नीचे लेके? क्या 5,000 में पिकअप सेंटर चाहिए? और मैं आपको बता दूं, आपको लगता है आप पिकअप सेंटर में 26,000 लगाते हैं, कंपनी 50,000 लगाती है आपके लिए। आप 26 लगाते हैं, कंपनी 50 लगाती है, तब जाके 74,000 आसपास होता है। तो पैसा किसने लगाया? कंपनी ने। आपको लगता है आज बैंक कहता है 10% लगाओ, 90% हम लोन देंगे। आज कंपनी यही काम कर रही है, 50,000 का लोन दे रही है आपको बिजनेस करने के लिए, फिर भी पिकअप सेंटर नहीं है आपके पास। तो अभी आप समझ रहे हैं मेरी बात में क्या कहना चाहता हूं? बड़ा बनना चाहने से नहीं होगा, बड़ा बनने के लिए बड़ा करना पड़ेगा। आपके दिमाग में सिंपल सा होना चाहिए कि पिकअप सेंटर की लाइन लगा दूंगा मेरे एरिया में, और फिर आप देखो। इसको सरप्राइज बोनस पता क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें सारे सरप्राइज छुपे हुए हैं। एक अकेला पिकअप सेंटर आपकी पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है। और पिकअप सेंटर की इनकम में क्या फैमिली बोनस लगता है क्या? मतलब समझिएगा, क्या टाइम बाउंडेशन है क्या? क्या सबसे बड़ी कैपिंग है कि नहीं है? केवल पिकअप सेंटर पे काम करेंगे तो पिकअप सेंटर उस व्यक्ति को ही मिलता है जिसकी आईडी ग्रीन हो, और आईडी ग्रीन होने से वो सारी इनकम आ जाएंगी जो आप चाहते हैं। तो पिकअप सेंटर आपको लेना होगा। जितने ज्यादा प्रोडक्ट उतने ज्यादा रिजल्ट, जितने ज्यादा रिजल्ट उतना ज्यादा पैसा। केवल ये कहने से नहीं होगा कि आई एम करोड़पति। करोड़पति तो आप अंदर से होने चाहिए। संकल्प क्या लिया है? जब तक पिकअप सेंटर नहीं लूंगा बैठूंगा नहीं, आज ही पिकअप सेंटर लूंगा, संकल्प ये होना चाहिए। आज एक आदमी को पिकअप सेंटर दिला के आना है। और मैं एक कैलकुलेशन बता दूं आपको, आप सब बताएंगे। अगर मैं महीने में 2 लोगों को पिकअप सेंटर दिलाता हूं, सिर्फ 2 लोगों को, और वो दोनों लोग पिकअप सेंटर आगे दिला दे, तो मैं आपको बता दूं एक साल में आपके 8,000 लोग होते हैं, 4,000 पिकअप सेंटर होता है। एक पिकअप सेंटर से 3,000 रुपए आता है, 4,000 पिकअप सेंटर से 1,20,00,000 आता है आपको। और आपने किसी का नुकसान भी नहीं किया, 1 रुपया आपका खराब नहीं हुआ, कोई फैमिली बोनस की समस्या नहीं आई। और उसके दौरान उस जब पिकअप सेंटर लिया तो 4,000 से भी आईडी ग्रीन करेगा, तो उस आईडी ग्रीन करने से लगभग 52 लाख रुपए और आते हैं आप।
कि कैलकुलेशन बनाइए सर, सिर्फ कहने से नहीं होगा कितना चाहिए। आप मुझे बताइए, बिना पिकअप सेंटर दिए, बिना पिकअप सेंटर लिए कोई सी भी कैलकुलेशन करके बता दो, आपको 1 करोड़ 1 साल में आ ही नहीं सकता। करके देख लो आप कोई सी भी कैलकुलेशन। यार फैमिली बोनस एक बार ही तो मैच होगा दिन में, वो सॉरी एक क्लोजिंग में, तो 5,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। इधर आप चाहें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कुछ भी कर लीजिए। अच्छा वॉल्यूम कम आ रही है मेरी तरफ से। अभी ठीक आ रही है? तो आप जब तक ये काम करेंगे नहीं, आपको पैसा आएगा कैसे? कहने से क्या होगा सर? तो आपको ये काम करना पड़ेगा और संकल्प लेके करना पड़ेगा। जिनके नाम आपने लिखे हैं ना चारों के, उनके लिख देना कि मैं संकल्प लेता हूं, मैं इनको साक्षी मान के, मैं मेरे ईश्वर को साक्षी मान के, कि जब भी कोई काम इसमें से चूकेगा, मैं 2 लोगों को भोजन कराने वाला हूं दिन में। इतना सा संकल्प ले लो। एक दिन आप टाल सकते हो काम को आगे, एक दिन से ज्यादा नहीं, वरना प्रकृति आपको 1 साल से 2 साल कर देगी, फिर 2 साल से 4 साल कर देगी। हर आदमी को क्रीम आदमी चाहिए। अगर आप कटिंग भी करवा रहे हैं ना, तो आप क्या कहते हैं, मैं तो उसी दुकान पे जाऊंगा चाहे 50 रुपए ज्यादा लग जाए, क्योंकि वो बाल अच्छे काटता है। मैं तो उसी दुकान से सब्जी लूंगा चाहे 20 रुपए ज्यादा दे दे। तो भाई साहब, आपके पास लोग तभी रुकेंगे जब आप करोड़पति होंगे, अंदर से करोड़पति, पैसे वाले करोड़पति नहीं, अंदर से करोड़पति चाहिए। अगर आपकी बेटी है और आप शादी कर रहे हैं, 2 लोग आपके सामने, एक अंदर से करोड़पति है और एक बाहर से करोड़पति है। जो बाहर से करोड़पति है उसमें कोई संस्कार नहीं है, कोई करैक्टर नहीं है उसका, लेकिन जो अंदर से करोड़पति है उसके करैक्टर है। आप उस समय जब अपनी बेटी के लिए रिश्ता करेंगे, आप में से 99%, 0.1% की तो मैं नहीं कहता, यही कहेंगे कि हमें ये वाला व्यक्ति चाहिए, क्योंकि जो अंदर से करोड़पति है वो बाहर से कभी भी बन सकता है, और जो सिर्फ बाहर से है वो कभी भी कंगाल हो सकता है। तो हमें कौन सा करोड़पति चाहिए? बाहर वाला नहीं चाहिए, संकल्प वाला करोड़पति चाहिए। तो संकल्प लो आज। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगली दिवाली 1 करोड़ रुपया अकाउंट में आ जाना चाहिए। 1 रुपया भी कम नहीं रहेगा। इस बात का संकल्प लेता हूं कि सारे काम मैं पूरे करूं। ये संकल्प लेना है आपको आज। जब हम दोबारा इसी दिवाली पे मैं मीटिंग करूंगा आपके साथ में, तो मैं चाहता हूं ये मीटिंग जूम पे नहीं होगी, ये मीटिंग क्रूज के ऊपर होगी। समझ रहे हो आप? हम ये दिवाली क्रूज पर मनाएंगे। पहली बार पूरी फैमिली को लेके क्रूज पे चलेंगे और क्रूज पर दिवाली होगी। लेकिन इसके पीछे संकल्प की शक्ति है। जिस दिन संकल्प ले लेंगे उस दिन काम हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप लोगों को सुनने के लिए, और थैंक यू वेरी मच उर्मिल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेशन हमारे लिए इस तरह का तैयार किया कि हम यहाँ से डेली मोटिवेट होते रहते हैं, एनर्जी आती रहती है, नया नया सीखते रहते हैं। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।